अस्सलाम वालेकुम जी, बैंकर्स ऑनलाइन से मैं हूँ अरसलान। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कौन कौन सी वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरी होती हैं बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए। पर्सपेक्टिव ऑफ द बैंक, तो उसकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान में किसी भी किस्म का बैंक हो, चाहे वो एलाइट बैंक है, बैंक अल हबीब है, HPL है, मिज़ान है, MCB है या बैंक ऑफ पंजाब है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द बैंक, उसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बुनियादी चीज़ें हमें चाहिए होती है बैंक में अकाउंट खुलवाने। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होता है आपका वैलिड CNIC, कि अगर आपके पास शिनाख्ती कार्ड है वो तो लाजमी होना चाहिए। उस पर क्या चीज़ होती है जो उसको वैलिड बनाती है? उसकी एक्सपायरी डेट। CNIC उस वक्त वैलिड होता है जब उसकी एक्सपायरी डेट अभी मौजूद हो, वो एक्सपायर ना हो गया हो। अगर उसमें एक भी दिन भी पड़ा एक्सपायर होने में तो आपका वो वैलिड CNIC है। फिर आपको क्या चाहिए? प्रूफ ऑफ इनकम, मतलब आपकी सैलरी स्लिप या आपका बिजनेस लेटर हेड पैड, मतलब आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। आपको कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, या आप कोई ऐसे मीन से अपनी कमाई तो नहीं हासिल कर रहे जो कि इलीगल मीन है। तो उसके लिए हमें प्रूफ देना होता है बैंक को, क्योंकि बैंक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसलिए हमें या तो उसको सैलरी स्लिप देनी होती है या बिजनेस लेटर हेड पैड देना होता है। फिर वो आपका एड्रेस वेरीफाई करते हैं कि वाकई आप उस एड्रेस पे मौजूद हैं जो एड्रेस आप बैंक को लिखवा रहे हैं। तो वो बैंक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करता है। या वो बैंक आपका बिल लेगा, बिजली का बिल लेता है, या वो लेटर ऑफ थैंक्स भेजता है, या वो फिज़िकली जाके बैंक ऑफिशियल कोई भी बैंक ऑफिसर वो वेरीफाई करता है। अच्छा, अब प्रूफ ऑफ इनकम में क्या चाहिए हमें? सबसे पहली चीज़ जो हमें, या तो अगर आप किसी कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सैलरी स्लिप चाहिए कि सैलरी आपकी आ रही है, उसकी सैलरी स्लिप आपको चाहिए। क्या होगी सैलरी स्लिप में, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सैलरी स्लिप कितनी पुरानी होनी चाहिए, वो मैं आपको सैलरी स्लिप अभी दिखा भी देता हूँ और उसके बारे में बता भी देता हूँ। या आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड, आपका कार्ड बना होता है जिस पर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर, एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है, वो एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपका। या बिजनेस का लेटर हेड पैड, अगर कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं तो उसका लेटर हेड पैड। अब लेटर हेड पैड किस तरह का होना चाहिए, उस पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो भी मैं आपको। सबसे पहले मेरे पास एक सैलरी स्लिप दी हुई है, इसमें बताया गया है कि सैलरी स्लिप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, ये नवंबर की सैलरी स्लिप है, नवंबर 2012 की। लेकिन ये सैलरी स्लिप अभी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ये सैलरी स्लिप जो है ये फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2012 ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इसमें ये 2012 की है। जो सैलरी स्लिप होती है आपकी वो एटलीस्ट 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी है तो वो बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए वैलिड नहीं रहती। फिर आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपकी सैलरी जो आप तनख्वाह ले रहे हो उसकी डिटेल सारी उस पर मेंशन होनी चाहिए। ये आपकी वैलिड सैलरी स्लिप होगी बैंक। या आपका लेटर हेड पैड, ये लेटर हेड पैड में आपका नाम, आपका प्रोप्राइटर इधर लिखा होना चाहिए, आपका बिजनेस का एड्रेस लिखा होना चाहिए, और कलर लेटर हेड पैड होना चाहिए। बैंक ये रिक्वायर करते हैं क्योंकि बैंक ने इस पर एप्लीकेशन लिखनी होती है, या आप इस पर खुद एप्लीकेशन लिख के देना चाहते हो या दे सकते हो कि मैं बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, मैं इसका सोल ऑनर हूँ और बर मेहरबानी मेरा बैंक अकाउंट खोलें। तो बिजनेस लेटर हेड पैड रिक्वायर होता है अगर आप सैलरीड नहीं है, कारोबार कर रहे हैं तो आपको कारोबार का लेटर हेड। फिर आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता है बैंक ने। अब एड्रेस वेरिफिकेशन बैंक कैसे करेगा? एड्रेस वेरिफिकेशन बैंक तब करेगा जब आप जो एड्रेस बैंक को देंगे वो या तो यूटिलिटी कर सकता है या पोस्ट उधर कोई भेज सकता है जिसको लेटर ऑफ थैंक। अब ये बिजली का बिल दिया हुआ है, बिजली के बिल पर यहाँ पर आपका नाम और एड्रेस लिखा होता है, उसके ज़रिए बैंक आपको वेरीफाई करता है कि आप उस एड्रेस पे रह भी रहे हैं या आप कहीं और से आए हैं और उधर बैंक में आके अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं। अगर बैंक आपसे बिल रिक्वायरमेंट करे तो आप बैंक को बता दीजिएगा कि ये मेरा बिल है। अगर बिल नहीं है तो लेटर ऑफ थैंक्स भेज दे। अगर ये सारी चीज़ें पूरी हैं तो किसी भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा पूरे पाकिस्तान में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।